हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने जो है टेंसेस स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने आपको टेबल बना के दिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने जिक्र किया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर हमने उसमें जो है प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस उसको देखा था, फिर प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म को भी देखा था, हमने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को भी देखा था। देन हमने उसके साथ जो है पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल जिसको हम कहते हैं, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसको भी हमने स्टडी किया, उसके एग्जांपल्स भी किए। फिर हमने जो है पास्ट प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस टेंस भी देखा। फिर हमने पास्ट परफेक्ट फॉर्म देखा और पास्ट प्रोग्रेसिव देखा। तो उनके हमारे जो है ये टेबल इस तरह से बन जाता है कि जिसमें हमने चेंजेस लिखी थी कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आज हम अपना लास्ट टेंस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर पर प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फ्यूचर में सब्जेक्ट हमारा सेम रहता है, हमारा जो है वर्ब भी वही फर्स्ट फॉर्म रहता है। फर्क एक चीज का आ जाता है, दैट इज शैल एंड विल। अब नॉर्मली अगर आप लोग जो है मूवीज और वो चीजें देखते हो तो वो इतना इस चीज को बॉदर नहीं करते, वो जो है आई शैल आई विल इस किस्म का इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन जब हम राइटिंग की तरफ आते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी काउंट होती है, क्योंकि हम प्रोफेशनल लर्निंग राइटिंग सीख रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि वो जो है पहले दिन ही कहा था कि दैट इज स्लैंग। जैसे हमारी जो है लोकल जुबान होती है तो हम वहाँ पे टेंसेज और इस चीज़ों को नहीं देखते हैं। लेकिन जब हम एक उर्दू के जो है प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, या जो है कोई खत लिखना होता है, या फिर हम जो है ऐसे लिखते हैं, तो वहाँ पे हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ राइटिंग में भी हम इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है कि विल और शेल को जो है प्रॉपरली इस्तेमाल करना होगा। आपने आपने इसको जो है ये लाइट नहीं लेना है कि मैं जो है इसको विल और शेल को कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, मैं जो है इस चीज़ को बॉदर ही ना करूँ कि मैं जो है किसके साथ विल इस्तेमाल करूँ किसके साथ शेल इस्तेमाल करूँ। ठीक है, सो आई शेल हो गया। इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि हमने जो है प्रॉपरली यूज़ करना होगा, क्योंकि अगला बंदा जब इसको पढ़ रहा है तो ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि आप जो है इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करो। और हम जो है क्या करेंगे कि अगला बंदा, हमने क्या कहा कि रिसीवर को हमें कंप्लीट मीनिंग देनी है। अब एक प्रोफेशनल है, वो जो है इन चीज़ों को बड़ा बॉदर करता है ग्रामेटिकली उसको। तो फिर जब हम सेवन सीज में आ जाते हैं तो सेवन सीज को अगर देखें तो लास्ट सी हमारा क्या था, करेक्टनेस था, जिसमें हमने क्या कहा था, पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशन, आपकी जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो हम जो है जब इन चीज़ों के मामले में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हमें फिर जो है इसको बड़े प्रॉपरली इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम इसको जो है इतना लाइट नहीं ले सकते कि हम कहें कि बस जो है शेल और विल एक ही बात है, फिर एक ही बात नहीं रहेगी हमारी, फिर वो चेंज हो जाएगा। तो हम जो है क्या करते हैं कि आई और वी के साथ शेल को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विद आई, ठीक है, विद आई वी हम शेल इस्तेमाल करेंगे। अगर हम क्या कर रहे हैं कि यू, ही, शी, he, she, it, they, और अगर हमारे पास कोई भी प्लूरल, हम सिंपल इसको कर लेते हैं कि कोई भी प्लूरल नाउन है और एक या एक से ज़्यादा जो भी होंगे, एक से ज़्यादा जितने भी होंगे या एक होगा, तो हम उसके साथ विल को इस्तेमाल करेंगे। ये जो है इसका यूज़ है। अब इसकी एग्जांपल्स हमारे पास बहुत ही आसान बनती हैं। ठीक है, क्यों इजी होती हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इंडेफिनिट टेंस का जिक्र कर रहे हैं। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देख लें तो हमारी एग्जांपल क्या थी, अली प्लेज क्रिकेट और अहमद ईट्स मील। इसी को जब हम यहाँ पे लेकर इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अली विल प्ले क्रिकेट, अहमद विल ईट फूड। क्या हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। प्लेस भी हट गया, एस भी हट गया, ई एस भी हट गया, और सिंपल हमने क्या कर दिया, विल को इस्तेमाल कर दिया। आई शैल प्ले क्रिकेट।
अब बोलने में बड़ा वियर्ड लग रहा है कि मैं ये क्यों नहीं कर रहा, आई विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्योंकि हम रूल्स को फॉलो करेंगे। एंड रूल हमारा क्या है, आई शैल प्ले क्रिकेट। ये हमारा जो है सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। देन हम आ जाते हैं प्रोग्रेसिव की तरफ। प्रोग्रेसिव में हम क्या करेंगे, ओके देन वी हैव प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में रूल सब कुछ चेंज रहेगा, थोड़ा सा कहानी को और भी आसान कर दिया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी, शेल बी ख़त्म हो जाता है, विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और हमने आईएनजी को इस्तेमाल कर लेना है और आपका सेंटेंस जो है आसानी से बन जाएगा। कैसे, हम इसको जो है इस तरीके से अब इस्तेमाल करेंगे कि हम जो है फ्यूचर में अब जब इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो अली विल बी प्लेइंग क्रिकेट, अहमद विल बी ईटिंग फूड। Simple, just addition of be makes it a future continuous tense, and we only added ing for the continuous form. Then we have number third, perfect tense. For perfect, we are going to use only have with it. How we are going to use have? Subject plus will have plus verb third form. Why we are using verb third form? Because we are throughout following the perfect tense. So third perfect, we are going to use third form. So there is no change in the perfect form. So same rule implement होगा, just be की जगह पे हमने क्या कर दिया, have को इस्तेमाल कर लिया, will have, shall have जो है इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास जो है कुछ भी इसमें नया नहीं ऐड हुआ। जो हमारे पास थ्रू आउट ऊपर से रूल चलता आ रहा है, जो स्ट्रक्चर चलता आ रहा है, हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक हम कह देते हैं वी शैल, ठीक है, शैल को भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि राइटिंग के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो यू कैन यूज इट, इफ यू वांट टू इग्नोर इट यू कैन इग्नोर इट, बट इट्स बेटर टू यूज शैल फॉर वी एंड आई। वी शैल हैव अराइव्ड एट एयरपोर्ट, airport, we shall have arrived airport, or we shall arrive Islamabad, Islamabad, Islamabad tonight. ठीक है, सो हम जो है क्या करेंगे, शैल हैव या विल हैव को जो है सेंटेंस में ऐड कर लेंगे और वो हमारा सेंटेंस जो है कन्वर्ट हो जाएगा इस चीज़ में। फिर हमने लास्ट में देखा क्या है कि परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेसिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, and we are going to add be into it plus verb first form plus ing form. So it will make it perfect progressive tense. कैसे, shall have वहाँ से old हमारा चलता आ रहा है continuous के लिए, ing for continuous, we have added only been to it, been made it perfect progressive tense. For example, we have example, by June 2007 I shall have been
working at this office for 3 years. सो हमने यहाँ पे इसका पहले से जिक्र किया था टाइम का, ठीक है, कि हमने जो कहा था कि टाइम का फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम उसके लिए सिंस और फॉर को इस्तेमाल करते हैं, जिसके हमने एग्जांपल्स जो है देख ली थी कि कैसे हम जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर हमारे जो है दूसरी एग्जांपल अगर हम करना चाहें तो इट विल बी लाइक दिस, आफ्टर 5 o'clock, after 5 o'clock I will have been waiting for 30 minutes. तो हमने क्या करना है, सिंपली will have been देख ले, तो वहां पे जो है मैंने क्या किया, I shall कर दिया, यहाँ पे मैं I will कर दिया, so you can use both. तो हमने क्या कहा इस सेंटेंस में कि आफ्टर 5 o'clock I will have been waiting for 30 minutes, कि मैं जो है इंतज़ार करूँगा 30 मिनट के लिए। तो ये हमारे जो है कुछ टेंसेस थे जिनके बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की। अगर आप लोगों को जो है इसका ये स्ट्रक्चर याद हो जाता है, मेमोराइज हो जाता है ये मैप इसका, तो आपको इसके टेंसेस को चेंज करना बड़ा ही आसान हो जाता है। जब हम जो है इसके नेगेटिव में जाते हैं तो जस्ट वी आर गोइंग टू ऐड does, we will make does and do. In this we are going to add not to the sentences. In this we are going to use not. In this we are going to use not. Only in the simple indefinite tense we are going to use the changed helping verbs and we are going to add not to it. Otherwise in the progressive tense, perfect tense and perfect progressive tense, we don't need to add any new thing. We are just going to adjust not in these sentences. So ये हमारा जो है आज का काम था, इस टेंसेस को मैंने कंप्लीट कर दी यहाँ पे, ताकि नेक्स्ट वीक जो है हम इंशाल्लाह आगे मूव करें फर्दर काम की तरफ। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।